आरोग्य शूर का आतंक प्राचीन काल में जब धरती का निर्माण हो रहा था, तब भयंकर ज्वालामुखियों के बीच से एक अत्यंत क्रूर और विशालकाय राक्षस का जन्म हुआ। आरोग्य शूर। उसका शरीर पत्थर के समान कठोर था और उसे अमरता का वरदान प्राप्त था। कोई भी अस्त्र शस्त्र या बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस अजेय शक्ति ने उसे अहंकार से भर दिया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और लोगों को आदेश दिया कि वे ईश्वर की नहीं बल्कि उसकी विशाल मूर्तियों की पूजा करें। जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता वो उस पर कहर बनकर टूट पड़ता। उसने गांवों को नष्ट कर दिया, ऋषियों के आश्रम जला दिए और उनके यज्ञों को विध्वंस कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और देवता व ऋषि हताश होकर गुफाओं में छिपने को मजबूर हो गए। शिरोमणि की अडिग भक्ति। इस भयानक अंधकार और डर के बीच एक छोटे से गांव में शिरोमणि नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। जब पूरी दुनिया आरोग्य शूर के खौफ से कांप रही थी, शिरोमणि शांत और निडर थी। वह प्रतिदिन भोर में उठकर अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाती और पूरी श्रद्धा के साथ बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करती। उसके चेहरे पर एक अलौकिक आध्यात्मिक चमक थी। जब गांव वाले डर के मारे भागते तो शिरोमणि उन्हें रोकती और महादेव पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती। उसके होठों से निकलने वाला ओम नमः शिवाय का महामंत्र गांव के चारों ओर एक जादुई सुरक्षा कवच बना देता था। अहंकार और क्रोध का टकराव। एक दिन आरोग्य शूर के गुप्तचरों ने उसे बताया कि एक स्त्री उसके आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है और शिव की पूजा कर रही है। यह सुनकर दानव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके कदमों की धमक से धरती कांपने लगी और आसमान में धूल के काले बादल छा गए। वो अपनी विशाल सेना लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव वाले खौफ से भागने लगे, लेकिन शिरोमणि अपने शिवालय के सामने आंखें बंद किए निरंतर शिव जाप में अडिग बैठी रही। आरोग्य शूर ने वहां पहुंचकर शिरोमणि को ललकारा। उसने अपने विशालकाय पैर से शिरोमणि की पूजा सामग्री और थाली को बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन शिरोमणि का ध्यान नहीं टूटा। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी भय नहीं था। गुस्से से पागल होकर दानव ने शिरोमणि को मारने के लिए अपनी भारी गदा उठा ली। महाकाल का प्रकटीकरण। जैसे ही गदा शिरोमणि पर गिरने वाली थी, अचानक समय जैसे थम गया। आसमान लाल हो गया और भयंकर आंधी चलने लगी। धरती के बीच से एक प्रचंड चमचमाता हुआ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसके प्रकाश से राक्षसों की आंखें चौंधिया गईं। उस ज्योतिर्लिंग के बीच से भगवान शिव अपने अत्यंत उग्र महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से धधक रहा था। महाकाल ने एक ऐसी प्रचंड हुंकार भरी कि दानव की पूरी सेना पल भर में भस्म हो गई। महायुद्ध और दानव का अंत। रणभूमि में अब केवल शिव और आरोग्य शूर बचे थे। आरोग्य शूर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शिव पर कई मायावी और काले जादू के प्रहार किए, लेकिन शिव के शरीर से निकलते दिव्य प्रकाश ने उन सभी मायावी प्रहारों को नष्ट कर दिया। अंततः भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल की चमक से तीनों लोक रोशन हो गए। शिव ने त्रिशूल आरोग्य शूर के सीने में घोंप दिया। अमरता का घमंड करने वाला वो राक्षस भयानक आग में जलने लगा और देखते ही देखते सदा के लिए राख में तब्दील हो गया। वैराग्य और घोर तपस्या। राक्षस के अंत के बाद रणभूमि में एकदम शांति छा गई। शिव का उग्र रूप सौम्य हो गया। अपने आराध्य को साक्षात सामने देखकर शिरोमणि की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस ईश्वरीय साक्षात्कार के बाद शिरोमणि को ये संसार और भौतिक जीवन निरर्थक लगने लगा। उसने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। अपने घर और परिवार को छोड़कर उसने संन्यास धारण कर लिया और उसी रणभूमि में तपस्या करने बैठ गई। दशकों तक उसने घोर तप किया। भीषण ग्रीष्म में पंचाग्नि तप, चारों ओर आग जलाकर जमा देने वाली शीत ऋतु में बर्फीले जल के भीतर खड़े होकर और भयंकर तूफानों में बिना डिगे। समय बीतता गया, उसका शरीर जर्जर और कमजोर हो गया। वह केवल हवा पर जीवित थी। उसके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली और जंगली लताएं उससे लिपट गईं। परम चेतना में विलीन। लेकिन शिरोमणि की देह भले ही क्षीण हो गई थी, उसकी आत्मा का तेज पूरे वन को रोशन कर रहा था। वो एक दिव्य ज्योति पुंज बन चुकी थी। उसके तपोबल से हिंसक जानवर भी अपना स्वभाव भूलकर उसके पास शांत बैठते थे। दशकों बाद अचानक उस पूरे स्थान पर एक दिव्य सुगंध फैल गई और डमरू की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। भगवान शिव अपने सबसे सौम्य और शांत रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी परम भक्त शिरोमणि को पुकारा और उसके सिर पर अपना हाथ रखा। शिव के स्पर्श करते ही शिरोमणि का जर्जर भौतिक शरीर एक जादुई ज्योति पुंज में बदल गया। अंततः शिरोमणि का वह दिव्य प्रकाश भगवान शिव की परम चेतना में सदा के लिए विलीन हो गया।